एक घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया छोटी सी थी, पर उसकी बुद्धि और मेहनत सबको हैरान कर देती थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं भी इंसानों की तरह खेती करूंगी और अपने लिए खुद भोजन उगाऊंगी। यह विचार करते हुए उसने पास के खेत में मटर के बीज बो दिए। चिड़िया मेहनत से देखभाल करती और सुबह होते ही वह खेतों में पहुंच जाती, खरपतवार साफ करती और सावधानी से पौधों की देखभाल करती। धीरे धीरे उसकी मटर की बेलें हरी भरी होने लगी। खेत देखकर चिड़िया को बहुत खुशी होती है, पर जंगल के सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाते हैं। ये चिड़िया पागल हो गई है। जब हमें फ्री का दाना मिल रहा है तो हम क्यों मेहनत करें? टूनी, आराम भी कर लिया करो। एक खेत तो किसान का है और मेहनत तुम कर रही हो। किसान आएंगे, तुम्हें भगाकर अपनी फसल ले जाएंगे। लेकिन टूनी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, अपने काम में लग जाती है। इसको तो हमारी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुझे अपना काम करने दो। तुम सब अपना काम करो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। घमंडी चिड़िया। कुछ दिनों बाद मटर की फसल पकने लगी। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया फसल काटने की तैयारी करने लगी। जैसे ही उसने फसल काटना शुरू किया, सभी पक्षी वहां आ गए। यह फसल सबकी है, हम भी इसे खाएंगे। चिड़िया समझ गई कि ये सब मेरी मेहनत का फायदा उठाना चाहते हैं। चिड़िया ने कहा, ठीक है, पर फसल को 2 दिन बाद काटेंगे। सभी ने खुशी के साथ हामी भर दी। इधर चिड़िया बहुत परेशान थी। वह उड़ते हुए उस औरत के पास जाती है जिसका खेत था। मेरा नाम टूनी है। मैं सोनपुर के जंगल में रहती हूँ। आपके खेत में मैंने मटर बोए हैं। जब मैं काटने गई तो वहाँ के पक्षी मुझे काटने नहीं दे रहे हैं। पर वे तुम्हें काटने क्यों नहीं दे रहे हैं? मेहनत मैंने की है, वे सब फ्री का खाना चाहते हैं। आपका खेत है, अब आप ही फैसला कीजिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं कल खेत पर आऊंगी और बताऊंगी सभी को कि क्या करना है। चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है और सोचती है कल क्या होगा। अगले दिन औरत अपने खेत पर पहुँचती है। तुम सभी लोगों को फसल चाहिए? मेहनत हमने की है तो फसल भी तो हमें चाहिए। ठीक है, अगर तुम सबने मेहनत की तो मेरा और भी खेत है, वहाँ भी फसल बोना। जो जितना बोएगा वह उतना ही पाएगा। कालू कौआ, तुम काम करने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं, हमें काम नहीं करना है। तुम सभी एक आलसी पक्षी हो जो बिना मेहनत के खाना चाहते हो। एक चिड़िया जब मेहनत करके खा रही है तो उसके काम में भी बाधा डाल रहे हो। ये सारी फसल टूनी चिड़िया की है और इसे कोई नहीं लेगा। चिड़िया ने औरत का धन्यवाद किया। औरत वहाँ से चली जाती है। चिड़िया ने फसल को अच्छे से संभाला और मटर के दानों को अपने घर में इकट्ठा कर लिया। एक हरी भरी जंगल में तोता और एक चिड़िया रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। तोता रंग बिरंगा था और मीठी मीठी बातें करता था, जबकि चिड़िया छोटी, फुर्तीली और बहुत ही समझदार थी। दोनों हर रोज दाना लाने जाते, नई नई जगह घूमते। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर परेशान हो गए। जंगल में तो आग लग गई, अब तो हमें यह जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर हम मिलकर भी आग बुझाएं, तब भी नहीं आग बुझेगी। ये बात करने का समय नहीं है, जल्दी से भागो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। टूनी चिड़िया जल्दी से अपने दोस्त बादल के पास जाती है। बादल मेरे दोस्त, जल्दी से मेरे साथ चलो। जंगल में आग लग गई है, अगर नहीं गए तो सभी लोग मारे जाएंगे। तुम चलो, मैं आता हूँ।
टूनी चिड़िया आगे जाती है और बादल पीछे से जाता है। जंगल के ऊपर जाकर बरसने लगता है। आग कुछ समय में बुझ जाती है। धन्यवाद बादल, जो तुमने हमारी मदद की। धन्यवाद मेरा नहीं, सोनपरी का करो, जो सही समय पर मेरे पास गई। सोनपरी चिड़िया, तुम बादल के पास कब गई? मुझे पता था हम सब मिलकर भी आग को नहीं बुझा सकते, इसलिए मैं अपने दोस्त बादल के पास चली गई। इस जंगल की सबसे समझदार चिड़िया तुम हो। सभी ने बादल और चिड़िया का धन्यवाद किया। एक जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम सोनपरी था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? पापा, मेरे लिए समोसे लाना। तुमने तो इसे सर पर चढ़ा रखा है, कोई भी काम सुनती नहीं है। भाग्यवान, हम अपनी बिटिया की शादी बड़े घर में करेंगे जहाँ इसे कोई काम करने की जरूरत न पड़े। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज नई नई वीडियो देख सकें। पापा मम्मी, आप चिंता न करें, मैं कभी भी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सोनपरी का जीवन अपने परिवार के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से सोनपरी की माँ का मृत्यु हो गई। सोनपरी अब अकेली उदास रहने लगी। चंपू, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सोनपरी को बहुत काम करना पड़ रहा है, अभी तो बच्ची है। कालू सही कह रहा है, तुमको भी आराम मिल जाएगा और बच्ची को भी। चंपू ने दूसरी शादी कर ली। सोनपरी की दूसरी माँ बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। एक दिन चंपू घर पे नहीं था। माँ, मुझे खाना दो ना। कितना खाना खाओगी? पहले घर का काम कर, फिर खाना मिलेगा। मम्मी, हमें भूख लगी है, खाना दो ना। कितना दुबले हो गए हो, चलो जल्दी जल्दी खाना खा लो। सौतेली माँ का सोनपरी से कोई लगाव नहीं था। वह सोनपरी को नौकर समझती थी। सोनपरी रोज सुबह उठकर सारे काम करके स्कूल जाती। उसने सोचा अगर मेहनत से करूँगी तो सब सही हो जाएगा। मम्मी, हमें पैसे दो, हम मेले देखने जाएंगे। ठीक है, जाओ, पर जल्दी ही लौट आना। हाँ, मैं भी मेला देखने जाना चाहती हूँ। अगर तू मेला देखने जाएगी तो ये घर का काम कौन करेगा? सौतेली माँ उसे काम देकर बाहर चली जाती है। माँ, तुम इतना जल्दी क्यों चली गई मुझे छोड़ के? सोनपरी ने जल्दी से सारा काम करके मेला देखने निकल गई। उसने मेले में देखा कि बहुत सारे वस्तुएं। सोनपरी ने एक चिड़िया को देखा जो बहुत ही उदास थी। मेले में सभी लोग खुश हैं, आप क्यों उदास हो? मेरा एक बहुत ही कीमती पत्थर खो गया है जिसे मैं ढूंढकर थक गई। क्या मैं आपके मूल्यवान पत्थर को ढूंढने में मदद कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। सोनपरी ने किसी तरह पत्थर को ढूंढ लिया। यह लीजिए, शायद यही वो पत्थर है जिसे आप ढूंढ रही हैं। हाँ बेटी, पत्थर तो यही है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ जो तुमने मेरी मदद की। ये तो मेरा फर्ज था। बेटा, ये लो, ये जादुई पत्थर अब तुम्हारा है, हर काम में तुम्हारी मदद करेगा। सोनपरी पत्थर को लेकर घर चली आई। तुमने अभी कोई काम नहीं किया, पूरे दिन सोई रहती हो। जा रही हूँ माँ, आज इस जादुई पत्थर का प्रयोग करती हूँ। ये जादुई पत्थर मेरी माँ का स्वभाव अच्छा कर दो। वह पत्थर इच्छा पूरी करने वाला था। पत्थर के जादू से सोनपरी की सौतेली माँ का विचार अच्छा हो गया। वह सोनपरी से प्यार करने लगी। सोनपरी पत्थर पाकर बहुत ही खुश थी।